ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। छठा अध्याय, तीसरा भाग, शिष्य महापुराण। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी से वरदान प्राप्त करके हिमाचल की पत्नी मेनका प्रसन्नचित होकर लौटी। कुछ दिनों के पश्चात उसके यहाँ भगवती जगदम्बे के वरदान के अनुसार उसके यहाँ एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुआ। उनका नाम मेनक तथा क्रौंच आदि थे। उनके शरीर बड़े लंबे तथा बलवान थे। इन पुत्रों के जन्म पर हिमाचल नगर में बड़े भारी उत्सव मनाए गए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया गया। इसके पश्चात महाराज हिमाचल का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवती सती महाराज हिमाचल के हृदय में प्रविष्ट हो गई। उस तेज को शुभ मुहूर्त में मेनका को दान कर दिया गया। गर्भधान के पश्चात मेनका का शरीर बड़ा ही तेजस्वी मालूम होने लगा। उसको देखकर महाराजा हिमाचल की यह दशा हो गई कि वे बार बार मेनका के पास आते और उससे पूछते थे कि उसको किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। उस समय मेनका लज्जित सी होकर कुछ उत्तर ना दे पाती थी। मेनका जिस वस्तु की इच्छा करती थी वह उसे अपने आप ही प्राप्त हो जाती थी। जितना ही गर्भ बढ़ता जाता था उतना ही मेनका का शरीर तेजस्वी मालूम होता जाता था। गर्भावस्था के संस्कारों को हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से बनाया। उस समय भगवान श्री विष्णु जी ने अन्य देवताओं सहित मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवती की स्तुति की। इसके पश्चात वह अपने स्थान को वापस लौट आए। 9वां मास बीत जाने के बाद 10वां मास आरंभ हुआ तथा पृथ्वी और आकाश में शुभ शगुन होने लगे। किसी को किसी प्रकार का दुख न रहा। अशुभ ग्रह छुप गए। नदियों में कमल के फूल खिलने लगे और तीनों प्रकार की हवा चलने लगी। ऋषियों महर्षियों को तेज की प्राप्ति हुई। भक्तों के हृदय प्रसन्न हो गए और आकाश में बाजों का शब्द गूंजने लगा। उस समय गंधर्व सिद्ध चारण के नर अप्सरा और अपनी स्त्रियों के साथ व्याध नृत्य करने लगे। इस प्रकार मधुमास के शुक्ल पक्ष की नौमी को मुक्षर नक्षत्र में आधी रात के समय सती शिवा कल्याणी मैना देवी के गर्भ से प्रकट हो गई। ऐसा श्री कल्याण पुराण में लिखा गया है। उस समय में विष्णु जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचा। विविध प्रकार के बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। सभी लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार सती शिवा की स्तुति की। देवताओं ने कहा, मातेश्वरी, जगदेश्वरी, परमेश्वरी, आप जगमाता और अपनी हमारे कष्टों को हरने वाली हैं। आप हमारी इच्छाओं को जानती हैं। आप आदि शक्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आपके पुत्र कहे जाते हैं। 3 गुण आप में व्याप्त हैं। आप ब्रह्मा स्वरूप सर्वव्यापक हैं। हालांकि वेद आपकी महिमा का वर्णन करते हैं लेकिन वह भी आपका पर नहीं पा सकते। नारद, शारद, शुक्र और सनकादिक बोलने वाले हैं लेकिन वह भी आपका संक्षिप्त सहाल ही वर्णन कर सकते हैं। आपकी कृपा से मूर्ख भी आपकी स्तुति करते हैं। आप अपने भक्तों की मुक्ति प्रदान करती हैं और करोड़ों कलाओं को आप अपने में काबू किए हुए हैं। आप अहंकार का भक्षण करती हैं और आप ही वेद वेदांत है। इस प्रकार जगदम्बा की स्तुति करके सब लोग अपने अपने स्थान को लौट गए। 7वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जन्म के पश्चात तुरंत ही देवी संसारिक कन्याओं के समान होकर रुदन करने लगी। उसके रुदन के शब्द सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत हिमाचल के महल में दौड़ी चली आई। महाराजा हिमाचल अपने यहाँ देवी का अवतार लेने के संबंध में सुनकर अत्यंत आनंदित होकर अपने महल में पहुंचे। उन्होंने बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया। उस समय आदिशक्ति ने 8 भुजाओं वाला रूप धारण करके मेनका को साक्षात दर्शन दिए। उनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट था जो मरकट मणि के समान कांति वाली शोभा लिए हुए अपनी 8 भुजाओं से शंख, चक्र, धनुष और बाण इत्यादि धारण किए हुए थे, जिन्होंने भिन्न भिन्न अंगों में बांधे हुए बाजूबंद, हर कंगन, खनखनाती हुई करधनी और रुनझुन करते हुए नुपुरों से विभूषित थे तथा जिनके कानों में रतन जड़ित कुंडल झिलमिला रहे थे। उस समय मेनका ने देवी की स्तुति करते हुए कहा, भगवती, आपने बड़ी कृपा की और मेरे घर में जन्म लिया। इस समय आपको जो स्वरूप है वह सदा मेरे मन में स्थित रहेगा। अब आप स्वरूप बनकर मेरे लिए सुख प्रदान कीजिए। ये सुनकर महामाया ने कहा, मैंने यह स्वरूप इसलिए धारण किया है कि तुमको किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, क्योंकि वरदान देते समय तुमने मेरा यही स्वरूप देखा था। इतना कहकर देवी ने पुण्य बाल स्वरूप धारण कर लिया और रोने लगी। महाराजा हिमाचल ने विधि पूर्वक देवी का जाप कर्म किया। फिर ब्राह्मणों को खूबची खोलकर दान दिया। याचकों का मुंह मांगी वस्तुएं देकर विदा किया। फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। ऋषि महर्षियों ने तारा, महाविद्या, कांति आदि अनेकों नाम बताए। हिमाचल के महल में देवी चांद के समान बढ़ने लगी। महाराजा हिमाचल के यहाँ
और भी बहुत सी संतानें थी, मगर वह सबसे अधिक प्रेम गिरजा से ही करते थे। गिरजा अब साधारण संसारिक कन्याओं के समान आहार व्यवहार करने लगी। उन्होंने अपना प्रभाव छिपा लिया। वह अब सहेलियों के साथ खेलती थी, गंगा जी के तट पर रेत में घर बनाकर खेलती, अपनी सखियों के साथ गेंद खेलती। तनिक बड़ी होकर वह कोड़ियों के साथ खेलने लगी और सुरसरों में आज जाकर जल क्रीड़ा करने लगी। संसार प्रथा अनुसार उन्होंने अब विद्या अध्ययन भी आरंभ कर दिया था। 8वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा की सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए। उनके सौंदर्य को देखकर चंद्रमा भी लज्जा खा जाए। गिरजा की आंखें देखकर हिरन बड़े प्रसन्न होते थे। उनकी वाणी सुनकर कोकिला आदि भी अपनी आवाज़ के अहंकार को त्याग देती थी। ऐसा जान पड़ता था जैसे कि मैं श्री ब्रह्मा जी ने अपनी समस्त कला गिरजा के स्वरूप में डाल दी हो। जिन लक्ष्मी को भगवान श्री विष्णु ने समुद्र में से निकाला था, उनकी उपमा भी गिरजा को देते हुए लज्जा अनुभव होती थी। तीनों लोक में गिरजा के समान कोई कन्या सुंदर नहीं थी। गिरजा के सौंदर्य के लिए लक्ष्मी, रति और विष्णु भगवान का मोहिनी रूप सभी नीचे है। उनके सौंदर्य के साथ किसी के भी रूप की तुलना नहीं की जा सकती। 9वां अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी श्री श्री महापुराण का पुण्य प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय लिखकर अपनी हाजिरी दीजिएगा। 9वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन तुम राजा हिमाचल के महल में पहुँचे। वे वहाँ शिव लीला कर रही थी और तुम भगवान सदाशिव जी महाराज की प्रेरणा से ही वहाँ गए थे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर महाराज हिमाचल ने यथा योग्य तुम्हारा आदर सत्कार किया। फिर महाराज हिमाचल ने अपनी कन्या को तुम्हारे चरणों में डाल दिया। उससे भी तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया और स्वयं भी बार बार नतमस्तक होकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने लगे और कहने लगे, ऋषिराज, आप तीनों कालों अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य का हाल जानने वाले हो। कृपया मेरी कन्या की हाथ की रेखा देखकर बताइए कि इसका पति कैसा होगा। महाराज हिमाचल के ऐसा कहने पर तुमने गिरजा का हाथ देखा और कहने लगे, राजेश्वर, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा अति उत्तम है। इसको पति योग की नगन रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित तथा अपवित्र होगा। सदा साधु वेश धारण किए रहेगा। तुम्हारी ये बात सुनकर महाराज हिमाचल और उनकी पत्नी मेनका दुखी हो गए। लेकिन गिरिजा ने तुम्हारी ये बात सुनकर विचार किया कि श्री नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह लक्षण तो भगवान श्री रुद्र जी के ही हैं। ये सुनकर वह आनंदित हो गई। महाराज हिमाचल ने तुमसे कहा, ऋषिवर, इसके लिए अब क्या उपाय हो सकता है। इस पर तुमने उत्तर दिया, राजन, जो कुछ इस कन्या की रेखा कहती है वह सब कुछ होकर ही रहेगा। लेकिन ये लक्षण भगवान रुद्र में जो अशुभ लक्षण है, ये भी शुभ ही है। अतः तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान रुद्र के साथ कर दो। लेकिन इसमें एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान पार्वती पर प्रसन्न किस प्रकार होंगे। इसके लिए श्री पार्वती तप द्वारा प्रसन्न करे। इतना कहकर तुम वहां से विदा हो गए। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी की लीला बड़ी अद्भुत है। उनके अधीन तीनों लोक हैं, इसलिए तुमको भी चाहिए कि सब शंकादि को त्याग कर उनसे प्रेम करो। कई लोग कहते हैं कि गिरजा का विवाह स्वयंवर की प्रथा के अनुसार हुआ था, किंतु ऐसा कहना गलत है। कुछ लोगों का कथन है कि सदाशिव जी जो नगन रूप में भिखारी के वेश को धारण किए हुए हैं, बैल पर सवार होकर गिरजा से विवाह करने के लिए हिमाचल के द्वार पर आए थे। उस समय शुक्र और शनि देव भी गुप्त रूप से उनके साथ इस प्रकार आए थे कि उन्होंने सर्वप्रथम महाराजा हिमाचल का अहंकार नष्ट कर दिया। उसके पश्चात कृपा कर बारात चढ़ाकर विवाह करने के लिए आए। आचार्य कहते हैं कि गिरजा की तपस्या से प्रसन्न होकर सदाशिव जी ब्याने के लिए आए और उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की। इस प्रकार जैसा किसी का विचार होता है और जैसा कोई भगवान सदाशिव जी महाराज से प्रेम करता है, वैसे ही उसको भगवान सदाशिव जी दिखाई देते हैं। ऐसी बातों में शंका या संदेह करना उचित नहीं है। सबसे पहले मैं शिव जी के स्वयंवर तथा विवाह का वर्णन करूंगा, जिससे विष्णु गणों तथा देवताओं की बुद्धि गिर गई थी और उनकी बढ़ाई जाती रही थी। अब तनिक ध्यान पूर्वक सुनो। जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हो गई तो एक दिन मेनका ने महाराज हिमाचल के पास जाकर कहा, हे प्राणनाथ, हमारी पुत्री अब युवावस्था को प्राप्त हो गई है, अतः किसी सुंदर, स्वस्थ या गुणवान युवक को ढूंढिए और उसके साथ इसका विवाह कीजिए। जैसी ये रूपवती तथा गुणवती है, वैसा ही इसके लिए वर तलाश कीजिए। इस पर महाराज हिमाचल ने उत्तर दिया, प्रिय देव,
ऋषि नारद के वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि तुमको अपनी पुत्री प्यारी है और प्रेम करते हो और उसे भगवान रुद्र की प्राप्ति हो, ऐसा चाहते हो, जब भगवान श्री रुद्र इससे विवाह करना स्वीकार कर लेंगे तो उनके अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाएंगे। महाराज हिमाचल की ये बात सुनकर मेनका प्रसन्न हो गई, लेकिन भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के या योगी नगन रहने वाले निर्गुण काम वासना रहित माता पिताहीन अपवित्र एवं साधु वेशधारी होने के संबंध में विचार कर उनकी आंखों में आश्रुधारा बह गई। मुख से बात ना निकल सकी। मेनका की यह दशा देखकर श्री गिरिजा ने माता के मन की बात को समझकर उसको धैर्य देते हुए कहा, माता जी, मैंने आज रात्रि को चौथे पहर में एक विचित्र स्वप्न देखा है। इस स्वप्न में मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए थे। उसने प्रसन्न होकर दया दिखाते हुए मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के लिए तप कर। मेनका ने उसी समय पार्वती के स्वप्न के संबंध में उसके पिता महाराज हिमाचल को बताया। 11वां अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इससे कुछ दिन बाद रुद्र भगवान अपने मुख्य गणों के साथ लिए हुए हिमाचल प्रदेश में पधारे और श्री गंगा के तट पर एक रमणीक स्थान देखकर आत्मचिंतन करने लगे। उसके आगमन के संबंध में सुनकर महाराज हिमाचल अपने मंत्रिमंडल सहित उसकी सेवा में उपस्थित हुए और बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया। भगवान ने हंसकर उनसे कहा, हे राजेश्वर, मैं इस प्रदेश में तप करने के विचार से आया हूँ। मैं यहाँ गंगा के तट पर तप करना चाहता हूँ। आप कुछ ऐसा प्रबंध कर दीजिए जिससे कि यहाँ कोई ना आए, जिससे कि मेरी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। महाराज हिमाचल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आप स्वतंत्र होकर यहाँ तप करें। मैं हर तरह से आपकी सेवा करूँगा। आप इस ओर बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। इतना कहकर रुद्र भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करने के पश्चात महाराज अपनी राजधानी को वापस लौट गए और मेनका को सारा वृतांत सुनाया और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि गंगा तट की ओर जहाँ पर कि रुद्र भगवान आत्मचिंतन कर रहे हैं कोई भी ना जाने पाए। यदि कोई जाएगा तो उसे भी यथा योग्य दंड दूंगा। फिर कुछ दिनों के पश्चात महाराजा हिमाचल पार्वती के साथ पुष्प फल आदि लेकर रुद्र भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और गिरजा को देखकर उसके सामने ले जाकर कहने लगे, प्रभु, ये मेरी पार्वती है। ये आपकी सेवा करना चाहती है और ये नित्य ही आपका पूजन करना चाहती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ, कृपा करके आप इसे स्वीकार करें। ये सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने अपने नेत्र खोले और सामने खड़ी अत्यंत रूपवती गिरजा को देखा। फिर उन्होंने हिमाचल से कहा, राजेश्वर, ये कन्या गुणों तथा रूप की खान प्रतीत होती है। चंद्रमा के समान रूपवती होने के कारण मैं इसका यहाँ रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की सुंदर एवं मायामयी स्त्रियों के निकट रहने से हमारे जैसे तपस्वियों की तपस्या भंग हो जाती है, उसमें विघ्न पड़ जाता है। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर महाराजा हिमाचल अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन पार्वती जी बिल्कुल ना घबराई। उन्होंने कहा, योगेश्वर, जगदेश्वर, कृपा सागर, दया सागर, आपने यहाँ पर एक महाजप करने का विचार किया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तप शक्ति युक्त नहीं है? क्या शक्ति सब कर्मों में प्रकृति नहीं मानी गई है? शक्ति से ही चराचर जगत की रचना, पालन और संहार हुआ करता है। आप तनिक विचार तो करें कि ये प्रकृति है क्या वस्तु और आप कौन है? आप ही कहिए, यदि प्रकृति ना हो तो यह शरीर और यह स्वरूप किस प्रकार हो सकता है? यदि चीज सदा सदैव शक्ति का ध्यान पूजन करते रहे तो संसार के कार्य सुगमता पूर्वक चलते रहे। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने गिरजा भगवती के प्रश्न का उत्तर दिया, हे हिमाचल कन्या, मैं तो प्रकृति का तप का नाश कर चुका हूँ और अब तो मैं तत्व रूप में स्थित हूँ और साधुओं के लिए प्रकृति का संग्रह करना उचित है। इस समय आप भली भांति परिचित हैं। इस पर लौकिक व्यवहार के अनुसार गिरजा हंसकर बोली, योगी राज, आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर तनिक विचार करें। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि आप प्रकृति को नाश कर चुके हैं तो आप किस प्रकार विद्यमान है? ये सारा जगत तो प्रकृति से बंधा हुआ है ना, और उसी प्रकृति के द्वारा इस संसार का समस्त कार्यक्रम चल रहा है। क्या आप प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं? मैं ही प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं। आप ही मेरी कृपा द्वारा चेष्टावान हैं एवं सगुण हैं, नहीं तो आप किसी कार्य करने के लिए समर्थ नहीं हैं। हे नारद, श्री गिरजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज ने कहा, हे पार्वती जी,
यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो फिर आप भक्ति, प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाए। इतना कहकर भगवान सदाशिव जी महाराज ने हिमाचल से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कहा, राजेश्वर, तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि ये नित्य प्रति आकर मेरे दर्शन कर सकती है। भगवान को प्रसन्न देखकर श्री हिमाचल राज भी प्रसन्न हो उठे और गिरजा सहित भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके अपने महल को वापस लौट गए। उस दिन के पश्चात गिरजा जी नित्य प्रति अपनी सखियों को साथ लेकर भगवान सदाशिव जी महाराज के पूजन के लिए जाने लगी। कभी कभी वे भगवान के सामने प्रेम रस या श्रृंगार रस संबंधी गान भी करने लगी। अब गिरजा का ध्यान समय अधिकतर ध्यान श्री महेश की सेवा पूजन में ही व्यतीत होने लगा। गिरजा जी को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर भगवान सदाशिव जी ने सोचा कि उमा तभी तपस्या कर पाएगी जबकि इसके भीतर के अहंकार का नाश हो जाएगा और इसको ग्रहण भी उसी समय करूंगा। ऐसा विचार कर भगवान श्री सदाशिव जी आत्मचिंतन में लग गए, मगर उनको एक प्रकार की चिंता लग गई। यह नित्य प्रति गिरजा को श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक अपना पूजन करते हुए देखते। इसी बीच में तारकासुर में पीड़ित ऋषि मंडल में इंद्र आदि देवताओं सहित मुझसे आकर कहा और मैंने फिर कामदेव को आज्ञा दी। चुनौची मेरी आज्ञा अनुसार कामदेव उस स्थान पर जाकर जहाँ पर कि भगवान सदाशिव जी आत्मचिंतन कर रहे थे नाना प्रकार की माया फैलाने लगा, लेकिन वह रुद्र भगवान को चलायमान ना कर सका, बल्कि उल्टे भगवान ने ही उसको भस्म कर डाला। 12वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, प्रभु वह देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाला तारकासुर कौन था और भगवान श्री सदाशिव जी ने कामदेव को क्यों भस्म कर डाला? श्री ब्रह्मा जी बोले, इसके संबंध में तुम पूरी कथा सुनो। महर्षि कश्यप की जो दिति नामक स्त्री थी, उसके गर्भ से 2 अत्यंत बलवान पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्यकश्यप था और दूसरे का नाम हिरण था। इन दोनों दैत्यों ने अपने बल या पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया। उसके कारण देवताओं को स्वप्न में भी सुख प्राप्त ना हो रहा था। तब भगवान श्री विष्णु महाराज ने अपने भक्तों को दुख हरने के लिए अवतार धारण किया। उन दोनों भाइयों को मार डाला। पहले तो 12 का रूप धारण करके दूसरे को नरसिंह रूप धर कर समाप्त कर दिया। उस समय देवताओं को बड़ा सुख मिला और सबने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर दिति का पुत्र बड़ा कष्ट पहुंचा। उन्होंने कश्यप जी की सेवा से उपस्थित होकर उनसे सारा समाचार कहा और उनसे सुख देने वाला एक पुत्र की कामना की। महर्षि कश्यप ने दिति से कहा कि वह 1000 वर्ष तक उग्र तप करे तो उसकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। श्री कश्यप जी की आज्ञा पाकर दिति ने उग्र तप करना आरंभ कर दिया। इसी बीच में देवराज दिति के पास जाकर उसकी सेवा करने लगे। एक दिन दिति ने देवराज इंद्र से पूछा, तुम किस प्रकार का प्रयोजन से मेरी सेवा कर रहे हो? देवराज बोले, मैं तुमसे ये वरदान चाहता हूँ कि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम यह उग्र तप कर रहे हो वह भाई के समान हो और सदा सदैव देवताओं की सेवा करता रहे। इंद्र की बात सुनकर दिति ने अपने मन में विचार किया कि इंद्र ने मुझे बुरी तरह से ठग लिया है। इसके पश्चात तथास्तु कहकर दोबारा तपस्या करने लगी। कश्यप की सेवा करने से दिति के दोबारा गर्भ रह गया। इंद्र को जब पता चला तो उसने दिति के घर में प्रवेश कर गर्भ सिद्ध बालक के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन 7 टुकड़े होने पर भी उनके प्राण ना निकले। इस पर उसने उस बालक के 49 टुकड़े कर डाले, फिर भी दिति के तप के प्रभाव से उस बालक की मृत्यु ना हुई। यह सब बालक मरुदगण नाम से प्रसिद्ध हुआ और इंद्र के भाई होकर देवताओं में गिने गए और शीघ्र ही स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति फिर महर्षि कश्यप की सेवा में पहुंची और उनको अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगी। तब महर्षि कश्यप ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कहा, दिति, अब तुम शुद्ध होकर 10,000 वर्ष तक तप करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और फिर दिति ने महर्षि कश्यप के आदेशानुसार 10,000 वर्ष तक तप किया। उस उग्र तप के पूर्ण होने पर उसकी गर्भ में से एक महाबलवान और तेजवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम रजांग रखा गया। जब रजांग युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसकी माता ने उसको देवताओं से युद्ध करने के लिए आदेश दिया। उसने अपनी माता के आदेशानुसार इंद्र को बांध लिया और उसको अपनी माता के सन्मुख ले जाकर लात व घूसों से खूब मारा। इस पर इंद्र ने व्रजांग की अधीनता स्वीकार कर ली। उस समय श्री ब्रह्मा जी और महर्षि कश्यप ने व्रजांग के पास जाकर कहा, पुत्र, तुम अपने कुल में सूर्य के समान हो, अतएव तुम अब इंद्र को छोड़ दो। हमारी बात सुनकर व्रजांग ने कहा, मैंने अपनी माता के आदेशानुसार इंद्र को दंड दिया है, अब आप लोगों की आज्ञा अनुसार इसको छोड़ देता हूँ। मुझे इंद्रासन से कोई प्रयोजन नहीं है। हे ब्राह्मण, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, इसलिए मुझे आप सारा
तत्व सार तत्व रूप तत्व का उपदेश करे। हे नारद, ये सुनकर मैंने उसको सात्विक भाव का उपदेश सुनाया और फिर हम अपने लोक को वापस लौट गए। व्रजांग अब समुद्र के तट पर उग्र तप करने लगा। इंद्र के गणों ने व्रजांग के पास जाकर उसकी तपस्या को भंग करने की पर्याप्त चेष्टा की, परंतु वह अपने प्रयत्न में सफल ना हो सके। अतएव वह हार गया और हार मानकर बैठ गया। व्रजांग की तपस्या देखकर मैं उससे वरदान देने के लिए गया और मैंने उसे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, प्रभु आप मुझे यही वर दीजिए कि मुझ में राक्षसी भाव उत्पन्न न हो और मैं सदा धर्म का पालन करने के लिए तैयार रहूं। हे नारद, मैं व्रजांग को मन चाहा वर तथा एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके देकर अपने लोक को वापस लौट आया। अब व्रजांग ने तो राक्षसी स्वभाव का त्याग कर दिया, परंतु उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम वासना लेकर पति की खूब सेवा की। एक दिन सेवा से प्रसन्न होकर व्रजांग ने उससे कहा, प्रिय कहो तुम क्या चाहती हो। उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, इंद्र बड़ा भारी शत्रु है, हमें सदैव कष्ट पहुंचाता रहता है, अतएव आप मुझे त्रिलोकी को जीतने वाला महा पराक्रमी पुत्र दीजिए। इस प्रकार कहकर अपने पति व्रजांग के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपनी स्त्री की बात सुनकर व्रजांग अत्यंत दुखी हो गया और विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या उचित होगा। वही बुरी तरह से धर्म संकट में फंस गया था। उसने सोचा कि मैं देवताओं से बैर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी स्त्री उनसे प्रतिशोध लेना चाहती है। न जाने इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, यदि मैं स्त्री की इच्छा पूर्ण कर देता हूँ तो इसका परिणाम बड़ा दुखदायी होगा, और जो मनुष्य स्त्री की इच्छा पूर्ण नहीं करता वह नरक में जाता है। हे नारद, इस प्रकार व्रजांग धर्म संकट में पड़कर अत्यंत दुखी होकर उग्र तप करने लगा। उसके उग्र तप से प्रसन्न होकर मैं उसके पास पहुंचा और उसे वर मांगने के लिए कहा। उसने मुझसे ये वरदान मांगा कि मुझे एक बलवान तथा तेजवान पुत्र की प्राप्ति हो, जो कि अपनी माया को सुख देने वाला हो। ये सुनकर मैं उसे वरदान देकर अपने लोक को लौट आया। अब उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण की और वह गर्भवती हो गई। 13वां अध्याय। हे नारद, व्रजांग की स्त्री का गर्भ धारण करना था। तीनों लोग कांपने लगे और संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछल उछल कर पर्वतों पर चढ़ने की चेष्टा करने लगा। जोर जोर से आंधियां आने लगी। सूर्य को राहु ने ग्रेस लिया। समय पूर्ण होने पर बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला बालक उत्पन्न हुआ। क्योंकि अपने माता पिता के दुख दूर करने के लिए पैदा हुआ था, इसलिए ऋषियों ने उसका नाम तारक रखा। जब तारकासुर कुछ बड़ा हो गया तो उसने अपनी माता से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। उसकी माता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर उसको तपस्या की आज्ञा दी और उसने पारिजातिक पर्वत पर जाकर उग्र तप करना आरंभ कर दिया। पहले 100 वर्ष तक तो वह दोनों हाथ ऊपर को उठाए और शून्य में दृष्टि जमाए खड़ा रहा। इसके पश्चात 100 वर्ष तक वह पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर तप करता रहा। वह गर्मियों में अग्नि के ढेरों के बीच में बैठा रहा और सर्दियों में पानी के भीतर पड़ा रहा। उसने खान पान त्याग कर केवल वायु भक्षण करके उग्र तप किया और सबसे आखिर में उसने शरीर के अंगों को काट काट कर अग्नि में हवन में गिराना आरंभ कर दिया। इसकी कठिन तपस्या से लोग जलने लगे। तीनों लोगों के इस प्रकार जलने से सभी देवता अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि तीनों लोगों के इस प्रकार जलने का क्या कारण है। परंतु भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की माया के कारण मैं तीनों लोगों के जलने के कारण को ना जान सका। अतः मैं समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री विष्णु की सेवा में उपस्थित हुआ, परंतु भगवान श्री विष्णु जी भी भगवान श्री सदाशिव जी माया को ना जानते थे। अतएव हम सब वहाँ से भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास गए और सारा वृतांत उनको सुनाया। उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने हमें बताया कि तारकासुर के उग्र तप के कारण तीनों लोगों की ये दशा हो रही है, क्योंकि वह देवताओं को दुख देने के लिए ये तपस्या कर रहा है, इसलिए हम उसको वरदान देने में संकोच कर रहे हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर समस्त देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप जल्दी से जल्दी तारक के पास जाकर उसको वरदान दीजिए। आपके वरदान द्वारा वह हमें इतनी जल्दी ना मार सकेगा, जितनी जल्दी ही उसके उग्र तप की अग्नि तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर डालेगी। ये सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने देवताओं से पूछा, तुम लोगों में क्या ऐसा कोई नहीं है जो कि तारकासुर की तपस्या भंग कर सके। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की बात सुन भगवान श्री विष्णु जी ने अहंकार में भरकर कहा, निसंदेह मैं तारकासुर की तपस्या को भंग कर सकता हूँ। इस पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को आदेश दिया और विष्णु मोहिनी रूप धारण करके तारकासुर के पास गए। भगवान श्री विष्णु महाराज के मोहिनी रूप का कुछ प्रभाव न पड़ा और विष्णु जी वापस लौट आए। नारद, तनिक भगवान श्री सदाशिव जी की माया को ध्यान करो कि कितनी प्रबल है। जो भगवान श्री विष्णु शिव भक्त तारक को चलायमान नहीं कर सकी, वे भला भगवान सदाशिव जी महाराज को कैसे जीत सकते हैं।
तब तारकासुर के उग्र तप से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए उसके पास जा पहुंचा और ऊंची आवाज में वरदान मांगने के लिए कहा। हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के सन्मुख खड़ा होकर तारकासुर ने तुरंत अपने नेत्र खोले और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगा। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से वरदान मांगा कि आपके चलाए गए शस्त्र से ही मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु ना हो और करोड़ों वर्ष तक मैं इस लोक में राज्य करूं। तब भगवान सदाशिव जी महाराज ये वरदान देकर अपने लोक को लौट गए और तारकासुर भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया।